हाँ, नमस्कार सभी बच्चों को। जैसा कि हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी चल रहे थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में हमने पढ़ लिया है। महत्वपूर्ण इनकी एक ही बात है कि ये छायावादी कवि थे। कौन से कवि थे? छायावादी कवि थे। और छायावाद के बारे में हमने समझ लिया है कि जो आधुनिक काल जो था हमारा हिंदी साहित्य का, यानी पहला काल आदिकाल, उसके बाद दूसरा काल आया हमारा भक्ति काल, तीसरा काल आया रीति काल, और जो चौथा काल आया हमारा कौन सा? आधुनिक काल। उस आधुनिक काल की ही एक शाखा थी जिसका नाम था छायावाद। यानी सबसे पहले आया भारतेंदु काल, उसके बाद में आया द्विवेदी काल, उसके बाद छायावाद। तो ये छायावाद और छायावाद के बारे में हमने समझ लिया है, जहाँ आत्मा और परमात्मा का क्या हो जाता है? आपस में मिलन हो जाता है। आत्मा और परमात्मा का कोई भेद नहीं रहता, यानी मनुष्य उस आत्मा में ही परमात्मा का निवास मानता है, उस आत्मा को परमात्मा का ही अंश समझता है, वही छायावाद होता है। और छायावादी हमने निराला के साथ साथ में और भी जो कवि हैं, चार ही कवि थे इनके। जयशंकर प्रसाद थे, एक पंत जी हैं सुमित्रानंदन पंत, और तीसरी है महादेवी वर्मा। ये चार ही थे, तीन कवि थे, कवित्री थी। इन चारों से मिलकर ही छायावाद बना था। ये चार कवि ही मुख्य रूप से छायावादी थे। आगे चल करके यही छायावाद प्रगतिवाद में बदल गया, प्रगतिवाद में रूपांतरित हो गया। तो हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हमने जो पहली कविता पढ़ी उसका नाम था जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार। और दूसरी कविता अब चल रही हमारी राम की शक्ति पूजा। तो राम की शक्ति पूजा हमने पढ़ा कि युद्ध हो रहा है किसमें? राम और रावण में। युद्ध किस किस के बीच में हो रहा है? युद्ध है किसके बीच में? राम और रावण। राम और रावण में क्या हो रहा है? युद्ध। ये न्याय के पक्षधर हैं और ये कौन है? अन्यायी हैं। यानी कि श्री रामचंद्र जी न्याय के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। न्याय यानी अपनी पत्नी सीता को प्राप्त करने के लिए, ये माता सीता जी को प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, जो स्वाभाविक भी है, जो धर्म युद्ध है, निश्चित है, अपनी पत्नी को प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। लेकिन रावण विधर्मी है, अन्यायी है, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी की पत्नी का अपहरण किया है और अपहरण करने के बाद में भी उसे लौटाने के लिए राजी नहीं है, लौटाने को तैयार नहीं है। तो राम और रावण के बीच में क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है। लेकिन विजय किसकी हो रही है? रावण की। यानी कई दिन हो गए युद्ध चलते चलते, जीत किसकी हो रही है? रावण की। जिधर अन्याय है, जिधर अत्याचार है, जिधर विधर्मी लोग हैं, अत्याचारी लोग हैं, जीत भी उनकी हो रही है, उन्हीं की हो रही है। लेकिन जो राम है वो धर्म युद्ध लड़ रहे हैं, अपनी पत्नी को प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। वो श्री रामचंद्र जी इस युद्ध में हार रहे हैं। अंत में जाकर के जामवंत जी ने, किसने? जामवंत जी ने श्री रामचंद्र जी को सलाह दी है कि तुम रावण से कभी युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इसका कारण क्या है? वो कारण बताते हैं कि रावण का साथ, यानी रावण का साथ कौन दे रही है? देवी। रावण का सहारा, रावण का सम्मल यानी आश्रय देने वाली कौन है? देवी। और जब तक देवी इस रावण का साथ देगी, निश्चित ही तुम कभी राम जी उस रावण पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए यदि तुम्हें रावण को जीतना है, अपनी पत्नी को मुक्त कराना है रावण से, तो तुम्हें देवी की उपासना करनी होगी। किसकी उपासना करनी होगी? देवी की पूजा करनी होगी। और जब देवी माँ तुमसे प्रसन्न हो जाएगी तो तुम्हें वो वरदान स्वरूप वो तुम्हें वरदान देगी, और उससे तुम किस पर विजय प्राप्त कर पाओगे? रावण पर विजय प्राप्त कर पाओगे। तो जामवंत जी ने सलाह दी कि युद्ध को रोक दो,
युद्ध को थाम दो, अभी तुम्हें युद्ध में प्रस्थान नहीं करना है, तुम्हें अपने शरण स्थल पर ही रह कर के देवी की उपासना करनी है, देवी की पूजा करनी है। तो ऐसे इस जामवंत के फैसले को, उस निश्चय को, उसकी बात को समझ करके सभा प्रसन्न हो गई, खुश हो गई कि निश्चित ही अब श्री रामचंद्र जी को देवी माँ की उपासना करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। यदि देवी माँ प्रसन्न होगी तो निश्चित ही राम की क्या होगी, विजय होगी। ऐसा जामवंत ने क्या दिया, निर्णय दिया, ऐसे जामवंत ने सुझाव दिया। जामवंत जी के सुझाव पर ही श्री रामचंद्र जी उस देवी माँ की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो देखो किस प्रकार से यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं श्री रामचंद्र जी, उस देवी माँ को प्रसन्न कर रहे हैं। किस प्रकार से वो रावण को परास्त करना चाहते हैं, युद्ध में विजय होना चाहते हैं। तो देखिए अगले वाला हम पद पढ़ेंगे। अब राम की शक्ति पूजा, यानी श्री राम की शक्ति की पूजा चल रही है, देवी माँ की यहाँ पूजा कर रहे हैं। इसके लिए क्या क्या कर रहे हैं, वो क्या कुछ कर रहे हैं, ये सब अब हम पढ़ेंगे। देखिए पहला ही पद दे रखा है, बोले भावस्त्र चंद्र मुख निंदित रामचंद्र, प्राणों में पावन कंपन भर स्वर मेघ मंद्र, देखो बंधुवर सामने स्थित जो यह भूधर, सुवित सत हरित गुल्म तृण से श्यामल सुंदर, पार्वती कल्पना है इसकी मकरंद बिंदु, करजता चरण प्रांत पर सिंह वह नहीं सिंधु, दश दिक समस्त हैं हस्त और देखो ऊपर, अंबर में हुए दिगंबर अर्चित शशि शेखर, लक महावाव मंगल पद तल धस रहा गर्व, मानव के मन का असुर मंद हो रहा खर। कितना बढ़िया पद दिया है। आप देखो किस प्रकार से देवी माँ की उपासना कर रहे हैं, किस प्रकार से देवी माँ की कल्पना कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, किस प्रकार से ये यहाँ पर अपना काम कर रहे थे। देखो बोले माने बोले हैं, भावस्थ माने भावों में लीन होकर के, यानी इनके भावस्थ यानी भावों में लीन है, अनेक प्रकार के विचार आ रहे हैं, विचार मग्न होकर के। भावस्थ माने विचार मग्न, यानी विचारों में लीन होकर के, चंद्रमुख चंद्रमा के समान मुख वाले, निंदित रामचरण यानी चंद्रमा के समान मुख वाले श्री रामचंद्र जी बोले। भावस्थ माने विचारों में लीन होकर, अपने आप में खोए हुए होकर, अपने आप में कुछ सोचते हुए यहाँ पर श्री रामचंद्र जी कुछ बोले हैं। देखो चंद्रमुख यानी श्री रामचंद्र जी चंद्रमा के समान मुख वाले, भावों में लीन होकर के कुछ सोचते हुए बोले हैं। प्राणों में पावन कंपन भर स्वर मेघ मंत्र, प्राणों में माने अपने प्राण, पावन माने पवित्र, पावन माने पवित्र, कंपन भर स्वर मेघ मंत्र यानी प्राणों में एकदम पवित्र आत्मा से, यानी आत्मा उनकी पवित्र है, हृदय उनका एकदम स्वच्छ है, बिल्कुल पवित्र आत्मा है, निर्मल हृदय से। कंपन भर यानी कंपायमान होते हुए, धीरे धीरे को सोचते हुए, स्वर मेघ मंत्र उनका जो स्वर है, जो वाणी है, स्वर माने जो वाणी है कैसी है, मेघ मंत्र यानी बादलों के समान। जैसे धीमी गति से मेघ मंत्र, मेघ माने बादल, मंत्र माने धीमी गति से आने वाले जो बादल हैं, एक जगह पर ठहरने वाले जो बादल हैं, उस प्रकार से श्री रामचंद्र जी भावों में लीन होकर के, चंद्रमुखी श्री रामचंद्र जी कुछ कंपन भर के, प्राणों में कुछ कंपायमान होकर के मेघ के समान वाणी में बोले, यानी धीरे से कुछ बोले हैं। कोई हड़बड़ाहट नहीं है श्री रामचंद्र जी को, शांत मुद्रा में, शांत मुद्रा में होकर भावों में लीन है, विचारों में लीन है, कुछ खोए हुए हैं, मन में अनेक प्रकार के विचार उठ रहे हैं कि निश्चित ही अब मेरी विजय होगी। तो ऐसे भावों में लीन होकर के श्री रामचंद्र जी मेघ के समान, बादलों के समान गंभीर वाणी में कुछ बोले हैं। क्या बोले देखो, देखो माने देखिए, बंधुवर माने भाइयों,
या बंधुओं, सामने स्थित जो यह भूधर, यानी श्री रामचंद्र जी बोले हैं कि ये लोगों, हे भाइयों, यानी इसके जो भी सैनिक हैं, जो भी उसके मंत्री संतरी हैं, जो भी उसके सेना नायक हैं, सबसे बोले हैं देखो माने देखिए, बंधुवन माने भाइयों, सामने स्थित जो यह भूधर, भूधर मान होता है पर्वत, भू माने पृथ्वी को, धर माने धारण करने वाला, यानी पृथ्वी को धारण करने वाला। बताते हैं कि पृथ्वी पर्वतों पर टिकी हुई है। तो सामने यह जो भूधर यानी पर्वत जो दिखाई दे रहा है, ये क्या देखो, शोभित सत हरित गुण तृण से श्यामल सुंदर। शोभित माने शोभायमान हो रहा है, अच्छा लग रहा है। सत माने सैकड़ों हजारों, हरित माने हरे, गुल्म माने होता है कुंज, तृण माने तिनका या घास, से श्यामल सुंदर, श्यामल माने हरा भरा, श्यामल माने हरा भरा, सुंदर माने जो सुंदर। कि हे बंधुओं देखिए, सामने ये जो तुम्हें पर्वत नजर आ रहा है, जो सैकड़ों हजारों हरित गुल्म तृण से श्यामल सुंदर, यानी हरे भरे जो कुंज दिखाई दे रहे हैं, जो तिनकों से, जो घास से हरा भरा जो दिखाई दे रहा है। यानी हे बंधुवर, हे भाइयों, तुम देखिए सामने जो पर्वत दिखाई दे रहा है, जो पर्वत हरा भरा जो नजर आ रहा है, अनेक प्रकार के कुंजों से वो हरा भरा दिखाई दे रहा है, वो क्या हुआ है देखो, पार्वती कल्पना है इसकी मकरंद बिंदु। ये जो पर्वत है, ये पर्वत नहीं है, पार्वती कल्पना है। इस पर्वत को क्या मान लो, पार्वती। शोभित सत हरित गुल्म तृण से श्यामल सुंदर, यानी जो अनेक प्रकार से जो हरा भरा जो श्यामल यानी हरा भरा जो पर्वत हमें सुंदर दिखाई दे रहा है। ये जो पर्वत दिखाई दे रहा है, ये पर्वत क्या है, पार्वती कल्पना है इसकी। यानी कल्पना कर लो, ये कौन है, पार्वती है। ये जो पर्वत है, ये पार्वती यानी देवी माँ है। पार्वती कल्पना इसकी मकरंद बिंदु, और इस पर बिंदु माने जो बूंदे हैं, ये मकरंद, मकरंद माने एक प्रकार से यहाँ पर जो रस है, यानी जो रस है, जो रस टपक रहा है, जो रस की जो धारा बह रही है। गरजता चरण प्रांत पर सिंह वह नहीं सिंधु। और देखो गरजता माने गर्जना कर रहा है, क्या कर रहा है, गर्जना कर रहा है। चरण माने चरणों में, चरण प्रांत यानी पाद चरणों में। सिंह वह नहीं सिंधु, सिंधु माने सागर और सिंह माने शेर। गरजता चरण प्रांत पर सिंह वह नहीं सिंधु, यानी कि जो पर्वत तुम्हें नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, जो पर्वत तुम्हें नजर आ रहा है, ये पर्वत पर्वत नहीं है, और इसके चरणों में जो सागर तुम्हें नजर आ रहा है, ये सागर नहीं है। तो देखो क्या है, जैसे माना कि ये क्या है, पर्वत है, और इधर ये क्या है, इसमें सागर है। ये तो हो गया पर्वत, और ये हो गया इसमें सागर, पानी। तो देखो इस पर्वत को तो मान रहा है क्या, पार्वती यानी देवी। क्या मान रहा है, देवी माँ, जिसकी पूजा करना चाहते हैं श्री रामचंद्र जी। और ये जो सागर है, इस सागर को देखो, गरजता चरण प्रांत पर सिंह, यानी चरण प्रांत में, यानी इसके चरणों के नीचे जो सिंह गरज रहा है, देखो चरण प्रांत पर सिंह वह नहीं सिंधु। ये जो सागर है, ये सागर नहीं है, बल्कि क्या है, ये शेर है, ये सिंह है, शेर। यानी ये पूरा पर्वत, और पर्वत के नीचे गर्जना करता हुआ, यानी लहरें लेता हुआ, हिलोरें लेता हुआ जो सागर है, जो गर्जना कर रहा है, ये गर्जना करता हुआ सागर नहीं है, बल्कि ये तो शेर है। और ये कौन है, पर्वत है, जो पार्वती माँ है, देवी माँ है। तो देखो उसी में कल्पना कर ली श्री रामचंद्र जी ने। पार्वती माँ की पूजा कर रहा है कि पार्वती माँ साक्षात मेरे सामने है। ये जो विशाल पर्वत मुझे नजर आ रहा है, विशाल पर्वत मुझे जो दिखाई दे रहा है, ये पार्वती माँ है। और जो गर्जना कर रहा है इसके चरणों में, जो कंपयमान जो लहर हिलोरे ले रहा है जो सागर,
वो सागर नहीं है बल्कि क्या है, शेर है। तो देखियो कि तुमने देवी माँ, और देवी माँ किस पर विराजमान है, शेर पर विराजमान है। तो ये देवी माँ है, और जो सागर जो चरणों में गर्जना कर रहा है ये क्या है, इसका शेर है। और क्या है देखो, 10 दिक् समस्त हैं हस्त और देखो ऊपर। 10 दिक् माने 10 दिशाएं, 10 माने 10 और दिक् माने दिशाएं। और जो 10 दिशाएं दिखाई दे रही है देखो, 10 दिक् समस्त यानी संपूर्ण जो 10 दिशाएं हैं वो हस्त माने इसके हाथ हैं। और देखो ऊपर, ये जो पूरा हमें पर्वत दिखाई दे रहा है ये पार्वती माँ है, जो चरणों में जो सागर गर्जना कर रहा है, लहरें ले रहा है, हिलोरे भर रहा है, ये इसका वाहन सिंह है। और इसके हाथ देखो पार्वती माँ के 10 दिशाएं इसके हाथ हैं। 10 दिशाएं कौन सी हैं देखो, 10 दिशाएं कौन सी हैं, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। और ये इसके हो गए 4 कोने, और एक हो गया ऊपर और नीचे, यानी कि चारों दिशाएं, 4 दिशाओं के 4 कोने और उनके एक आकाश और एक धरती नीचे, यानी 10 दिशाएं। तो देखो 10 दिक् समस्त हैं हस्त, चारों तरफ जो भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है ये समस्त उसके देवी माँ के ही हाथ हैं। और देखो ऊपर, और ऊपर क्या देखो, अंबर में हुए दिगंबर अर्चित शशि शेखर। अंबर माने आकाश में, अंबर माने आकाश में हुए दिगंबर, दिगंबर माने वस्त्रहीन नग्न अवस्था में, अर्चित माने अर्चना करते हुए, शशि शेखर यानी जिसके शेखर माने शिखर पर, क्या है, शशि माने चंद्रमा, अर्थात यहाँ पर हो गया है कौन, शिव जी, जिनके जटाओं में क्या विराजमान है, शशि माने चंद्रमा। तो अंबर देखिए, ये जो पूरा आकाश नजर आ रहा है ये कौन है, अंबर में हुए दिगंबर अर्चित शशि शेखर, यानी ये जो शिवजी नजर आ रहे हैं, ये शिवजी भी, ये जो अंबर माने आकाश के रूप में जो नजर आ रहे हैं ये भी देवी माँ की ही कल्पना है, ये भी देवी माँ का ही स्वरूप है, यानी शिवजी भी कोई अलग नहीं है। लख महावाव मंगल पद तल दस रहा गर, लख माने देख करके, लख माने देख कर, महाभाव यानी बड़ा भाव, बहुत बड़ा विचार, मंगल पद तल दस रहा गर्भ, यानी मंगल माने मंगल करने वाला, पद तल माने पैरों के तले, पैरों के नीचे, धस रहा गर्भ, धस रहा माने नष्ट हो रहा है, गर्भ माने जो आदमी गर्व करता है, अपने आप पर अभिमान कर रहा है। ऐसे महाभाव, ऐसे विराट रूप को देखकर, ऐसे देवी माँ के विशाल रूप को देख करके सभी का गर्व चूर हो गया है, कोई गौरवान्वित अपने को महसूस नहीं कर रहा। देवी माँ के सामने सब अपने आप को छोटा समझ रहे हैं, तुच्छ मान रहे हैं। मानव मन के असुर, मानव मन का असुर मन हो रहा कर, और मानव मन यानी मनुष्य के मन का जो असुर, असुर मन होता है राक्षस यानी बुरे विचार, जो बुरी सोच थी, यानी जो अपने आप को बहुत विशाल मान रहे थे, बहुत बड़ा मान रहे थे, तो मानव मन का जो असुर था वो मंद पड़ गया है। जो उसके बुरे विचार थे, जो बड़प्पन का भाव था वो धीमा पड़ गया है, वो रहा खर, वो सब कुछ नष्ट हो गया है, विलीन हो गया है। खर माने विलीन हो जाना, नष्ट हो जाना, समाप्त हो जाना, यानी मनुष्य के मन का असुर, यानी मनुष्य के मन के बुरे विचार क्या हो रहे हैं, खर्व माने नष्ट हो रहे हैं। ऐसे देवी माँ के विराट रूप को देख करके सभी के जो बुरे विचार थे, जो अपने आप को महान समझते थे, उन सभी के बुरे विचार क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। तो देखो श्री रामचंद्र जी भावों में लीन हैं, अपने आप में खोए हुए हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं, चंद्रमुखी हैं, लेकिन अपने प्राणों को पवित्र करते हुए मंद्रित वाणी में श्री रामचंद्र जी इस मेघ के समान मंद वाणी में बोलते हैं, बड़ी धीर गंभीर वाणी में बोलते हैं कि अपने सभी इष्ट जनों से कहते हैं, जामवंत जी हैं, हनुमान जी हैं, नल नील जी हैं, सबको कहते हैं कि देखो बंधुवर, देखो सामने ये जो विशाल पर्वत नजर आ रहा है, ये विशाल पर्वत उस देवी माँ का ही स्वरूप है,
और उसके चरणों में जो हिलोरे लेते हुआ जो सागर है, ये उन्हीं का वाहन शेर है, उन्हीं का वाहन कौन है? सिंह है। और ये जो पर्वत है, ये हरा भरा जो नजर आ रहा है, ये सब उसी का ही कल्पना है, और उसी का ही ये जो सागर है वो उसी का ही वाहन शेर है। और जो 10 दिशाएं जो आज हमें नजर आ रही हैं, ये 10 दिशाएं उस पार्वती माँ के ही हाथ हैं, यानी उसी की ये भुजाएं हैं, कोई और नहीं है। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी अनेक प्रकार से उस देवी माँ के स्वरूप की कल्पना करते हैं। और क्या होता है देखो, फिर मधुर दृष्टि से प्रिय कपि को खींचते हुए बोले प्रियतर स्वर से अंतर सींचते हुए, चाहिए हमें 108 कपि इंदिवर, कम से कम अधिक और हो, अधिक और सुंदर। जाओ देवी दय उषय काल होते सत्वर, तोड़ो लाओ बे कमल लौट कर लड़ो समर। अवगत हो जामवान से पद दूरत्व स्थान, प्रभु पद रज सिर धर चले हर्षवर हनुमान। राघव ने विदा किया सबको जान कर समय, सब चले सदैव राम की सोचते विजय। कितनी बढ़िया बात है, जब इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी ने देवी माँ की कल्पना की है, देवी माँ के उस विराट रूप की कल्पना की है, देवी माँ को ही इस समस्त जगत का स्वामी बताया है, तो देखो फिर क्या होता है। फिर मधुर दृष्टि से प्रिय कपि को खींचते हुए, देखो इतना कहने के बाद में फिर माने फिर से, यानी ये सारी बात उन्होंने कह दी। अब क्या किया उन्होंने? मधुर दृष्टि से, मधुर माने मीठी या प्रिय, दृष्टि माने नजर, दृष्टि माने क्या होती है? नजर से। प्रिय कपि, कपि कौन है? यहाँ बानर, कपि का अर्थ क्या है? बानर। और बानर कौन है? यहाँ हनुमान। बानर कौन है? हनुमान। कपि को खींचते हुए, अपनी ओर खींचा, हाथ पकड़कर नहीं, दृष्टि माने नजर से, आंखों के इशारे से हनुमान को अपने पास बुलाया। फिर मधुर दृष्टि से, यानी प्रिय नजर से, यानी कि अपनी आंखों की नजर से ही प्रिय कपि जो, यानी कि जो हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के प्रिय हैं, उनको अपनी ओर खींचा, अपनी ओर आकर्षित किया, अर्थात नजरों से अपनी ओर बुलाया। और क्या कहा देखो, बोले प्रियतर, प्रियतर स्वर से, यानी प्रेम भरे, स्वर माने वाणी में, अंतर सींचते हुए, अंतर माने हृदय को, सींचते हुए, यानी कि श्री रामचंद्र जी ने अपने आंखों के इशारों से ही हनुमान जी को अपने पास बुलाया। और देखो प्रेम भरी वाणी से हृदय का सिंचन करते हुए, अर्थात उनको आनंदित करते हुए कुछ बोले। क्या बोले? देखो, चाहिए हमें 108 कपि इंदिवर, चाहिए माने हमें चाहिए, हमें माने हमें 108, कितने कमल चाहिए? 108 कपि माने हनुमान, इंदिवर माने कमल। अपनी ओर श्री रामचंद्र जी ने हनुमान को बुलाया और कहा कि हे कपि, हे हनुमान जी, हमें 108 कमलों की, 108, यानी कमल कितने चाहिए? 108 चाहिए, क्योंकि मैं देवी माँ की पूजा करूँगा, देवी माँ की उपासना करूँगा, और इस देवी माँ की उपासना के लिए मुझे 108 कमल पुष्पों की आवश्यकता है। देखो, चाहिए हमें 108 कपि माने हनुमान जी, इंदिवर माने कमल, कि हनुमान जी मुझे 108 कमलों की जरूरत है, कम से कम, यानी कम से कम 108 कमल तो होने चाहिए। देवी माँ की पूजा में कम से कम 108 कमल पुष्पों का अर्चन किया जाएगा, उसको भेंट की जाएगी। तो देखो, कम से कम, अधिक और हो तो अधिक सुंदर,
यानी 108 तो मिलने ही मिलने चाहिए, अधिक और हों और तुम्हें इससे ज़्यादा मिल जाए तो अधिक और सुंदर, तो ज़्यादा और भी अधिक माने ज़्यादा, और भी ज़्यादा सुंदर रहेंगे और भी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। यानी हनुमान जी तुम जाइए, जा करके 108 कमल पुष्प लेकर के आइए। 108 तो कम से कम चाहिए, देखो कम से कम, अधिक और हो और इससे अधिक और मिल जाए तुम्हें, 108 से ज़्यादा मिल जाए अधिक और सुंदर तो बहुत अच्छी बात है। तो कम से कम 108 आने चाहिए, 108 से कम तो होने नहीं चाहिए, और 108 से ज़्यादा तुम्हें कितने ही मिलें तो बहुत बढ़िया बात है। तो जितना हो सके उतने कमल पुष्प तोड़ करके लाओ। क्या करेंगे? इस कमल पुष्पों के लिए जाना कहाँ है तुम्हें? जाओ देवी दह उषय काल होते सत्व। जाओ माने चले जाओ, देवी दह यानी देवी दह नामक एक सरोवर है, उस सरोवर क्या नाम है? देवी दह। उषय काल माने प्रातः काल होते ही, सत्वर माने तुरंत। यानी कि तुम देवी दह जाओ, उषय काल माने प्रातः काल होते ही, सत्वर माने तुरंत निकल जाना। यानी अब तो रात है, यानी जैसे ही सूर्योदय हो तुम्हें शीघ्र ही देवी दह सरोवर जाना है और हमारे लिए 108 कमल पुष्प लेकर आने कम से कम, और इससे ज़्यादा मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। फिर क्या होगा? तोड़ो लाओ बे कमल लौट कर लड़ो समर। यानी उन कमल पुष्पों को तोड़ो और लाओ माने हमारे पास ले आओ। बे कमल जो तुम देवी दह सरोवर से तोड़ करके लाओगे वो तोड़ करके कमल पुष्प हमें लौटा दो, हमें दे दो, और लौट कर लड़ो समर, और शीघ्र ही लौट करके तुम समर माने युद्ध में लड़ो। तुम्हें युद्ध भी करना है, शीघ्र जाना है, ये नहीं वहीं बैठ जाए तुम जाकर के आराम से पूरा दिन वहीं लगा दें। शीघ्र जाओ, कमल पुष्प तोड़ करके लाओ, कमल पुष्प तोड़ करके ला करके शीघ्र ही तुम युद्ध में प्रस्थान कर जाओ, तुम्हें युद्ध भी लड़ना है, इसलिए शीघ्र ही चले जाना। अवगत हो जामवान से पथ दूरत स्थान। अवगत, अवगत माने जान लेना, समझ लेना, जान लेना। जामवान माने जामवंत से, पथ माने रास्ता, पथ माने रास्ता। दूरत स्थान, दूरत माने बहुत दूर। अवगत हो जामवान से पथ, यानी कौन से रास्ते से तुम्हें जाना है? अवगत हो जामवान से पथ, यानी उस रास्ते को तुम्हें जामवान जी से यानी जामवंत जी से समझना है। जामवंत जी को पता है कि देवी दह सरोवर का रास्ता कौन सा है, तो जामवान जी से जान करके जाओ। दूरत स्थान, वो स्थान बड़ा दूर है, दूरत माने बहुत ज़्यादा दूर है, यानी तुम कहीं भटक मत जाना, कहीं घूमते फिरते मत रह जाना, तुम्हें उस सरोवर को खोजते हुए फिरते रहें। तो तुम जाओ और जा करके उस रास्ता पूछो, किससे? जामवंत जी से। जावगत हो जामवान से पथ, यानी उस रास्ते को जामवंत जी से पूछो। दूरत स्थान, वो स्थान बड़ा दूर है, बहुत दूर स्थान है, इसलिए तुम जामवंत जी से रास्ता पूछ लो, और रास्ता जब वो बताएंगे तो तुम शीघ्र ही सुबह होते ही वहाँ के लिए गमन कर जाना और तुरंत 108 कमल पुष्प तोड़ करके लाना, वो हमें देना, और दे करके तुम्हें युद्ध में प्रस्थान कर जाना है, तुम्हें युद्ध भी लड़ना है। प्रभु पद रज सिर दर चले हर्षवर हनुमान। अब देखो, ऐसी बात सुन करके कि श्री रामचंद्र जी ने हनुमान से कहा कि देवी दह सरोवर से 108 कमल पुष्प तोड़ करके लाओ, तो ऐसा सुन करके और कहा कि देखो सुबह जल्दी ही चले जाना, सुबह जल्दी जा करके तुम्हें कमल पुष्प तोड़ लाना, कमल पुष्प को हमें दे करके तुम्हें युद्ध में भी जाना है, तुम्हें युद्ध भी लड़ना है रावण की सेना से, और अपना रास्ता जामवंत जी से पूछ करके जाना, क्योंकि देवी दह सरोवर काफी दूर पड़ेगा, कहीं रास्ता भटक मत जाना। ऐसा सुन करके प्रभु माने श्री राम, यहाँ प्रभु कौन है? श्री राम। पद माने पैरों की, रज माने धूल, सिर माने अपने सिर पर, धर माने धारण करके, चले माने चले, हर्ष माने खुशी से भर करके, हनुमान माने हनुमान जी।
यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पैरों की धूल अपने सिर पर धारण करके, यानी उन्होंने अपने चरणों की श्री रामचंद्र की धूल ली और उसको अपने सर पर लगाया, अपने माथे पर लगाया और हर्ष माने खुशी से भर करके हनुमान जी देवी दया सरोवर की तरफ गमन कर गए, चले दिए। यानी श्री रामचंद्र जी के कार्य करने में हनुमान जी को बड़ा हर्ष हो रहा था, बड़ी खुशी हो रही थी कि पद रज सिर धर चले हर्षवर हनुमान, यानी कि पद यानी पैरों की धूल को अपने सिर पर धारण करके श्री रामचंद्र जी के पैरों की धूल को जैसे ही सर पर धारण किया, श्री रामचंद्र जी खुशी के मारे वहां से चले गए। क्या हुआ? राघव ने विदा किया सबको जानकर समय सब चले, सदैव राम की सोचते विजय। राघव माने श्री राम, वही राम जी हैं। विदा किया यानी हनुमान जी को विदा किया, उनको जाने के लिए प्रेरित किया, सबको जानकर समय, और सबने जाना कि ये समय उचित है। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को विदा कर दिया कि जाओ भाई, अच्छा कार्य करने तुम जा रहे हो। सब चले सदैव, सदैव माने दया के साथ, दया के साथ राम की सोचते विजय। सब श्री रामचंद्र जी की विजय की कल्पना करते हुए, राम के विजय की यानी उस युद्ध में जीतने की कल्पना करते हुए सब श्री रामचंद्र जी की सोचते हुए चले जा रहे हैं। क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को विदा कर दिया है कि तुम जाओ, कमल पुष्प तोड़ करके लाओ। अब सबको पता पड़ गया हनुमान जी जाएंगे, कमल पुष्प लाएंगे, श्री रामचंद्र जी देवी माँ की पूजा करेंगे, उन कमल पुष्पों को देवी माँ के लिए अर्पित करेंगे। निश्चित ही देवी माँ प्रसन्न होगी। देवी माँ प्रसन्न होकर के श्री रामचंद्र जी को वरदान देगी, और वरदान देगी तो निश्चित ही श्री रामचंद्र के अंदर जो शक्ति का संचार होगा, उस शक्ति के कारण ही श्री रामचंद्र जी उस रावण पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा सोच करके सब सोचने लगे कि अब श्री रामचंद्र जी की विजय निश्चित है, अब श्री रामचंद्र जी की जीत अवश्य होगी, अब श्री रामचंद्र जी उस रावण से युद्ध में अवश्य विजय प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद बच्चों।